जी, वेलकम। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। आप सबको ही अपना फ़ोन नंबर भेज दीजिएगा, सबको सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा। हाँ जी, हाँ। हाँ, आइए, आइए सर, आइए। सबको सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा, जॉइनिंग सर्टिफ़िकेट मिलेगा। ठीक है जी। हाँ, हाँ। चंद्रेश्वर खान साहब को लगाइए, अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब को भी बात करिए। हाँ, बात करते हैं। अभी क्या स्मिता स्मिता मैम को क्या हो गया? अभी तो 7 बजने वाला है। सुंदर बना है नहीं दादू? बहुत सुंदर बने। ये अशोक की वाइफ और शिवानंद पाठक, वेलकम। शिवानंद पाठक जी, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आ रहे हैं? हैं? चंद्रेश्वर खान साहब आ गए। खान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। माहेश कोटवाल साहब वेलकम। माहेश कोटवाल साहब वेलकम। त्याच्याकडे हे चालू आहे ना सध्या दीपाली बाने वेलकम। पॅन 40 दीपाली बाने जय श्री वेलकम। कृष्ण। गणेश जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहाँ से आप बोल रही हैं? कराड़ कराड़ महाराष्ट्र। कराड़ से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेलकम। प्रणाम, आप सबों को प्रणाम। जय श्री प्रणाम। जय महादेव। जय गणेश कुमार दास, गणेश कुमार दास जी आ गए। गणेश कुमार दास जी पहले लंदन में रहते थे, अभी यहाँ पर आ गए और बड़ा अच्छा लगता है। गणेश जी, आप भी अपना लंदन का अनुभव जरूर बताइए। बक्षुधा आपटे आपला स्वागत आहे। बक्षुधा आपटे आपला स्वागत आहे। तो क्या कहने लगे मेरे अपना ये इंट्रोडक्शन दीजिए। आपटे साहब। स्मिता सावंत वेलकम। कमल कुलकर्णी वेलकम। सुब्रज्योति सरकार, अरे वाह सुब्रज्योति सरकार, यू आर रेगुलर मीन्स बट यू शुड स्पीक ऑल्सो। सुधीर व्यास वेलकम। सुधीर व्यास जी वेलकम। सुधीर व्यास जी वेलकम। अभी इनका शुरू होने वाला है सुस्वागतम। सुस्वागतम। या आप सभी को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप सबको ही अपना हमारे इसमें जुड़ जाइएगा। हमारे वेबिनार ग्रुप में अपना नंबर डाल दीजिएगा। सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग दिस योगा क्लासेज मिलेगा। गणेश जी कुछ बोलिए। गणेश जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। नमस्ते आपको। हाँ, नेतरहाट से हैं, स्कूल से। गणेश जी का बहुत बहुत स्वागत। उनको बहुत अनुभव है। हम सुनना चाहेंगे लंदन के और यहाँ के कल्चर में क्या अंतर है गणेश जी से। मैं तो अपनी परंपरा निभा रहा था चंद्रेश्वर जी के साथ। विद्यालय की जो परंपरा है जी कि हमारे सीनियर हैं तो उनको मैं प्रणाम कर रहा था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अपना कल्चर तो रखना गणेश ही जी चाहिए। नमस्ते कहा इधर से। नमस्ते। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। चलिए, और सर मैं अपना अनुभव सुनाऊंगा। हाँ थोड़ा सा सर। समय दीजिए। हाँ सर, सभी ने बिल्कुल अपना सर। अपना अनुभव सुनाया। पिछली हाँ, बार ये एम्बेसडर साहब दिलीप सिन्हा जी ने अपना अनुभव वियतनाम, कंबोडिया और उसका सुनाया। उसके पहले बिल्कुल। हम मनोज कपूर साहब ने अफ्रीका का अनुभव सुनाया। तो ये बहुत अच्छा लगता है।
तो हम लोग आपसे लंदन का अनुभव सुनेंगे। बिल्कुल मोनिका, सर। हाँ, मोनिका पनानकर, आपका स्वागत है। मोनिका वेलकम, मोनिका वेलकम। मोनिका पधानकर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगी मोनिका? मोनिका जी अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी, मुंबई से हैं। हाँ हाँ, और क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं? जी जी जी, और मैं छोटे वेरी गुड। बच्चों के ट्यूशन क्लास भी लेती हूँ सर। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारे वेबिनार ग्रुप में जुड़ जाइए जी जी और आप भी बोलिए हमारे लिए, हम लोगों के लिए कुछ कुछ। आज का सुनने के बाद आपको लगेगा कि स्मिता मैम कितना बढ़िया बोलती हैं। और जी हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन आते हैं सब एक से एक होते हैं, सब अनुभवी होते हैं। कोई डॉक्टर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एडवोकेट, सब अपने अपने लाइन का बहुत अच्छा अच्छा, कोई IAS। तो इसमें आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। स्मिता मैम को मैं फोन करता हूँ, कहाँ उनको देरी हो गया। स्मिता मैम, जय श्री राम। हेलो, हाँ आशीष, कैसे हो? ठीक हो? मंजिला मंजिला आप आई, मैं आपका ठीक भी हूँ, मैं ठीक स्वागत हूँ। है। अभी तो हमारे कुलकर्ता को मिला रहे थे ना अभी। दर्शन ये किस चीज का महात्रे। वेबिनार होता है? किस चीज का वेबिनार होता है? हमारे यहाँ पे देखिए हर चीज, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट्स का अनुभव है तो अकाउंट्स पे बताते हैं। इस तरह से बताते हैं कि सभी को अकाउंट्स का ज्ञान हो जाए। अब हमारे पास चंद्रेश्वर खान बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर हैं। वो जीवन में कैसे आगे बढ़े और गलत लोगों के साथ रह के हम अपने को बैलेंस बना के कैसे आगे बढ़े, इस बारे में वो बहुत अच्छा बताते हैं। हमारे जोशी जी हैं, जोशी जी मास्टर ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। और केमिस्ट्री, ये फिजिक्स के बारे में उनको अच्छा ज्ञान है। नागेश झा जी को मैंने हर तरह, अब जैसे अभी हमारे ये थे, क्या नाम है, एम्बेसडर है हमारे बीच में, दिलीप सिन्हा और राम मोहन जी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका सब जगह रहे हुए हैं, पाकिस्तान। और वो अपना वहाँ का अनुभव बताते हैं और हम लोगों का बताते हैं। हम लोगों में कहाँ कमी है कि बाहरी लोगों से हम थोड़ा सा पीछे कहे जाते हैं। तो इस तरह से जो जिस विषय में एक्सपर्ट है वो इस विषय में, उसी विषय पे बोलता है। और कहाँ नंबर पॉलिटिक्स के देना बारे होगा? हाँ? नंबर कहाँ देना होगा? नंबर ये हमारे वेबसाइट में दीजिएगा। अच्छा, मेरा नंबर आप लिख लीजिए, 790, सभी कोई लिख लें, 790 359 5877 790 359 5877।
इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई फीस नहीं है। और आपको बढ़िया बढ़िया, अब जैसे स्मिता मैम आएंगी, स्मिता कुलकर्णी मैम आ गई हैं, ये योगा के बारे में इतना सुंदर बताएंगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा एकदम। हम पुराना रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे। हमारे पिछले समय में डॉक्टर एच.एम. भट्ट ने बताया कि कैसा खाना खाना चाहिए जिससे हम लोग का शरीर स्वस्थ रहे। उन्होंने बढ़िया बढ़िया चीज बताया, उसका रिकॉर्डिंग सुनिएगा। पिज्जा वगैरह एकदम सख्त मना किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एकदम सख्त मना किया। और अभी हमारे अगले प्रोग्राम में ये आएंगे, डॉक्टर एस.के. मिश्रा आएंगे, और एस.के. मिश्रा साहब बताएंगे कि हमको हर लाइफ में कैसे हम लोग फिट रहें, कभी भी हम लोग को आलस नहीं पकड़े, कभी भी कोई बीमारी नहीं पकड़े। तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, आईएएस भी हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बेस्ट फैकल्टी भी हैं, हर तरह के लोग। डॉक्टर एस.के. मिश्रा आ गए, उनका नाम ले रहे थे। डॉक्टर एस.के. मिश्रा का लेक्चर सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इतना बढ़िया बताते हैं कि जिंदगी को हम लोग को कैसे अच्छा से बना के रखना चाहिए। एच.एम. भट्ट ने भी कल इतना बढ़िया बताया था। इन दोनों की रिकॉर्डिंग यदि आपको भेज देना तो घर बैठे हुए आपको लाखों का चीज, लाखों का ज्ञान, करोड़ों का ज्ञान आपको हो जाएगा। आप अपने बच्चे को बताएं, अपने जीवन को सुधारें, और इसके साथ दिमाग को कैसे स्थिर रखें और दुनिया में कैसे अपने दिमाग को उलझन के बीच में शांत रख करके आगे बढ़ें। हर तरह के लोग हैं, निगेटिव लोग हैं। आज हमने बड़ा अच्छा कोटेशन देखा कि एक बूढ़ी औरत बस पे बैठी हुई थी लंदन में, और लंदन में बैठी हुई थी, और तब तक एक यंग लड़की आई बहुत सा सामान लेकर के, और सामान लेके आई और उस बूढ़ी औरत को अपने सामान से धक्का मारा, और धक्का मारने के बाद वो बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली। तो उसके बाद फिर वो उस लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने पूछा कि हमने आपको अपने बैग से आघात किया, आपको गुस्सा क्यों नहीं, आप क्यों नहीं लड़ी? तो उसने बताया कि हम लोगों के साथ रहने का समय बहुत कम है, तुम इस स्टॉपेज पे आई हो, अगले स्टॉपेज पे मैं उतरने आई हूँ, तो उतर जाऊंगी। और अगले स्टॉपेज पर मुस्कुराते हुए उतर गई और बोली कितने कम दूरी के साथ में रहना है, तो इसके लिए झगड़ा विवाद लड़ाई क्यों, आपस में क्यों तकरार, आपस में क्यों ईर्ष्या? इस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं और लोगों को ज्ञान का दरवाजा खोलते हैं कि भाई 2 दिन की जिंदगी है, और हम लोग मतलब अस्थि पंजर के एक शरीर बने हुए, जब तक इसमें मांस हो रहा, जब तक इसमें जान है, तब तक हम लड़ाई करते हैं, ये करते। अरे इसमें जीवन रहते रहते ऊपर वाले से मिलने का स्थान बना लो। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हमारे यहाँ हुआ करती हैं। हमारे पल्लव कुमार क्षितिज जी न्यू दिल्ली से आए हैं, और न्यू दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर हैं। वो हमारे जितने भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम में जितने अच्छे अच्छे विचार आते हैं उसको अपने जीवन में उतारने के लिए वो सहयोग करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। पल्लव कुमार क्षितिज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग संख्या में करीब 26-27 हो गए हैं, और कुलकर्णी मैम भी आ गई हैं, प्रसाद साहब नहीं आए हैं, लेकिन हमारे दूसरे विद्वान चंद्रेश्वर खान साहब बुजुर्ग हैं, और जैसे कि हमारे प्रसाद साहब रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, और बहुत मतलब 83 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में बड़ी तन्मयता से आते हैं और बच्चों की तरह प्रश्न पूछते हैं। तो हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन बहुत भोले भाले हैं, बहुत मतलब अपने ज्ञान को लोगों को दे करके और लोगों में एक स्फूर्ति लाना चाहते हैं, लोगों में ज्ञान देना चाहते हैं। हमारा ग्रुप किसी से कोई पैसा नहीं लेता, और हम लोगों को सर्टिफिकेट भी देते हैं, और लोगों को ज्ञान भी देते हैं। और ये ज्ञान यदि मैं
डॉक्टर एस.के. मिश्रा का और डॉक्टर ये एस.एम. भट्ट का ये भेजूंगा ना, क्या बोलते हैं, आप लोगों के सबका नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग के सबके नंबर में उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, उसको पढ़ के उसको सुन के आपको लगेगा कि अरे हमने इनका क्यों नहीं सुना। और आप उनसे पूछिए, उनसे जब भी अपने जीवन के जो भी प्रॉब्लम, शारीरिक मानसिक जो भी है, उनसे पूछ करके उसका लाभ उठाइए और हमारे वेबिनार ग्रुप में आइए। आपका स्वागत है और आप भी क्लास लीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, हमने बताया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे खान साहब हमारे स्मिता मैम का स्वागत करते हुए, और क्योंकि स्मिता मैम पहले भी बोल चुकी हैं, उनकी आवाज में एक जादू है, एक साधुता है, एक शांति है, और वास्तव में जो बढ़िया बढ़िया बात सिखाना चाहता है ना, वो हमारे यहाँ मतलब वो साधु का रूप है, और हमारा ग्रुप भी साधु संतों का ही ग्रुप है। और ये बड़ा भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे इसमें जुड़ गए हैं और सबको लाभ हो रहा है। हमारे विनय शुक्ला जी लखनऊ से हैं, वो हम लोगों का सारा रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करके सबको भेजते हैं। हमारे शरद साहब हैं, सबको सर्टिफिकेट देते हैं। हमारे में अभी कल फॉरेस्ट ऑफिसर बोलेंगे उमाशंकर सिंह जी कि हमारे यहाँ पानी का क्राइसिस कितना है और इसको कैसे दूर किया जाए और क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है। शरद उमाशंकर सिंह जी का जितना भी मतलब लेक्चर हुआ है, उसको 17-18 हजार आदमी लोगों ने देख लिया। इतना बड़ा बड़ा, इतने फेमस पर्सनालिटी हमारे हैं, इसलिए हमने नंबर दिया। एक बार नंबर और जोड़ा, हम बता दें, हमारे ग्रुप में अभी 30 आदमी जुड़ गए हैं। एक बार अपना नंबर और बता दें जो नहीं। हाँ जी, एक मिनट। और जो हमारा नंबर आप लोग सबको लिख लें, 790-359-5877 790-359-5877। ये हमारी स्मिता मैम कुछ बोलना चाहती थी, बोलिए मैम। यस, क्योंकि मुझे 8:30 को लीव करना पड़ेगा, तो हो सके तो हम जल्दी शुरू करेंगे, बिकॉज देयर इज अनदर वर्कशॉप गोइंग ऑन, सो आई हैव टू लीव बाय 8:30। ओके ओके ओके। Can we start? Yes. चंद्रेश्वर, हाँ, लेट अस स्टार्ट विद द चंद्रेश्वर खान साहब। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपके आशीर्वाद बचन से ये सफल होगा हमारा। तो खान साहब थोड़ा शुरू कर दीजिए और मैडम को बोलने का इजाजत दे दीजिए। खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। जैसा कि आपने मैडम का इंट्रोडक्शन दे दिया है, स्मिता जी साध्वी हैं, योगी हैं, और ये एक अनोखा और एक डिप्टी कलेक्टर भी हैं, और डीओपीटी के ट्रेनर भी हैं, और डीओपीटी के मास्टर ट्रेनर भी हैं जी। कर्मयोगी हैं। हाँ, कर्मयोगी हैं। वो सच्चे स्वरूप में समझने वाली हैं, योग क्षेम सारे से युक्त हैं। तो ऐसी विदुषी को, ऐसे विद्वान को, जिनको सर्वज्ञता से परिचय है, स्निग्ध हैं, असीमित हैं और देना जानती हैं। इन्होंने जॉय ऑफ गिविंग से साक्षात्कार किया है और वही आनंद का स्रोत है। जब हम कुछ प्रेम से देते हैं, देना हमारी संस्कृति का नियम है। अंग्रेजी वाला शब्द जॉय ऑफ गिविंग, हमने जो जॉय कहा, हैप्पीनेस, आनंद, देने का आनंद, वो ज्ञान हो, भोजन हो, वस्त्र हो, कुछ भी हो। लेकिन ये हम दे पाएंगे तब जब हमारा योगा योग होगा। जब संयोग बनता है और योगा योग होता है, तो हम योगी नहीं, योगी हो जाते हैं, और बाद में तब दूसरे तरह के योगी होते हैं। चूंकि मैं इनके समय को जानता हूं, और आज हम सबों का सौभाग्य है कि महाराष्ट्र से अधिक लोग हैं, और मैंने बहुत सारे टाटा मोटर में मराठियों के साथ काम किया है,
तो सबका लेकिन जो उन्होंने मैंने करा लिया है। ऊपर से नीचे तक तलौलीकर साहब से मुलगांवकर साहब से अगले लेकर के अगले इतवार जा शॉप रहे हैं। फ्लोर के लोगों तक कर तलौलीकर, मुलगांवकर, बोरवानकर, कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, वहां लगा हुआ है कर। तो योग में भी यदि दिमाग में हम लेंगे और ऐसे ही सुनते रह जाएंगे तब नहीं होगा। योग कर, तो ये जो करने की बात होती है, ये ऐसी विदुषी हैं, ऐसी साध्वी हैं, कलेक्टर होते हुए इन्होंने इन चीजों का मनन किया, अध्ययन किया, और हम सभी बड़भागी हैं कि हमें सुनने का मौका लगा। ये एक दैविक संजोग है और इनमें विद्यमान डिविनिटी को मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और अमिताभ जी से सविनय आग्रह करता हूं कि मैडम को विधिवत अपने आख्यान, व्याख्यान, उपाख्यान को कहने के लिए, उसको हम लोगों को देने के लिए आमंत्रित निमंत्रित करें। हमारा स्नेहमयी स्मिता युक्त आमंत्रण और निमंत्रण। ओवर टू अमिताभ जी। थैंक यू सर। और यक्षदा से अजय पीठे साहब भी आ गए हैं। अजय पीठे साहब, आपका स्वागत है। और नागेश झा भी आ गए हैं, हमारे सारे विद्वान आ गए हैं। तो मैं अब ज्यादा समय वेस्ट किए बिना मैं सर आधा मिनट सर, मैडम के लिए गुरु वंदना। हाँ, मैडम के लिए गुरु केवल वंदना। आधा मिनट। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, नागेश झा जी ने इसमें जान डाल दिया। तत्पदम दर्शितम येन। आवाज बंद हो गई आपकी। तिमिरानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मिता मैम इस सेशन की गुरु हैं, उन्हीं के सम्मान में थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। स्मिता मैम को फिर प्रणाम। और मैं चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मैडम आप शुरू करें। थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू खान साहब, थैंक यू नागेश जी, थैंक यू एंड प्रणाम टू ऑल। अभी तो गुरु वंदना हो गई है, इसलिए मैं दोबारा अभी प्रेयर नहीं बोलूंगी। थैंक यू नागेश जी फॉर दैट। आज हमारा एक्चुअली तीसरी बार मैं यहाँ माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक के बारे में बोलने जा रही हूँ। थैंक यू फॉर दैट। एंड टुडे आई विल नॉट मेक द प्रेजेंटेशन, बट ऐसे ही थोड़े बातचीत करते करते, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको ये MSRT पता हुआ है, मीन्स दे आर डूइंग मेडिटेशन ऑल्सो, तो आगे बढ़ती हूँ। तो माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, ये जो टेक्निक है, बेसिकली it is the advanced yoga technique and it is developed by the SVSA University, that is the स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था, जो बेंगलोर में स्थित है। और इसके जो चांसलर है डॉक्टर HR नागेंद्र जी, नागेंद्र गुरु जी उनको बोलते हैं। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वो नासा में काम कर रहे थे। तो नासा में जब काम कर रहे थे, तो जो हमारा कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र है, उनके जो प्रमुख थे उस टाइम एकनाथ जी रानडे करके थे। तो उनकी विचारधारा के प्रभाव में नागेंद्र गुरु जी आ गए थे। और तब विवेकानंद जी के जो विचार है उसका बहुत प्रभाव था। और अगर इंडिया को, भारत को शक्तिशाली बनाना है और योग में आगे लेकर जाना है, तो उन्होंने सोचा कि योगाभ्यास करना चाहिए। और
नासा को छोड़ के, वो इतनी ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग छोड़ के वो बेंगलोर में आ गए और उधर उन्होंने ये यूनिवर्सिटी स्थापित की। उनकी जो बहन है नागरत्ना दीदी, और वो MBBS डॉक्टर है, तो उधर उन्होंने ये संस्था का स्थापन किया और लास्ट मोर देन 2 decades, it's almost 25 years, they have been doing research in yoga, and I happen to be the student of that university. कोरोना के टाइम पे जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में थी और एक जिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही थी, और मेरा भाग्य यही था कि मेरी एक सहेली थी, डॉक्टर मीन्स किरण कुलकर्णी जी थी, जो कि उधर जाके ट्रीटमेंट लेके आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि स्मिता जी आपको ये सीखना ही है और योगाभ्यास करना ही है, और उस टाइम कोरोना था इसलिए सभी उनके कोर्सेस ऑनलाइन हो गए थे। तो मेरा ये भाग्य था कि ये जो माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है, जो कि एडवांस योगा टेक्निक वो बोलते हैं, तो वो सीखने का मुझे अवसर मिला, और बाद में मैंने योगा थेरेपी उधर से MSc भी की है। This meditation is very very close to my heart because last 4 to 5 years I have been practicing this meditation. और उस टाइम पे आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो नेचुरल कैलामिटी बिल्कुल नहीं थी, तो हर एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ऑर्डर्स आती रहती थी और हमें इम्प्लीमेंट उसका करना पड़ता था। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस था, मींस एक तो प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस था और पर्सनल लाइफ में, मींस सभी तो घर में बैठे हुए थे, लेकिन आपको पता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दे वेर इम्प्लीमेंटिंग ऑल द पॉलिसीज एंड ऑर्डर्स। तो हमको रोज ऑफिस में जाना पड़ता था और सब जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करनी पड़ती थी, और घर में आए तो डर लगता था कि हम बाहर आ रहे थे तो घर के लोगों को तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे विचार थे। तो ये प्रैक्टिस शुरू की मैंने इस मेडिटेशन की, और मैंने बहुत ही सुकून पाया, बहुत ही पीसफुल माइंड, एंड आई कुड विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि सभी के साथ ये बांटना चाहिए, इसलिए आज मैं अभी तीसरी बार इधर हम आए हैं। तो माइंड, साउंड और रेजोनेंस, ये जो मेडिटेशन है इसमें 3 शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, माइंड, साउंड और रेजोनेंस। इसके बारे में मैं बोलूंगी, लेकिन उससे पहले मानवीय अस्तित्व के जो पहलू है भारतीय तत्वज्ञान में, हमारे यहाँ पंचकोश की कल्पना की गई है, और हमारा अस्तित्व ये सिर्फ हमारा स्थूल शरीर नहीं है। तो ये स्थूल शरीर नहीं है, तो क्या क्या है उसमें? तो 5 पहलू है हमारे अस्तित्व में, ऐसा मानना है हमारे भारतीय तत्वज्ञान का, या तैत्तरीय उपनिषद में ये संकल्पना लिखी गई है। वरुण और उनके पुत्र, मीन्स पहले कैसे था, हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम थी, तो विद्यार्थी के मन में जो भी क्वेश्चंस आते थे, तो ऐसे नहीं था कि अभी 21 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे कुछ किताबें मिलती है कि यही आएंगे, और टीचर लोग ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर रेडी देते हैं विद्यार्थियों को। तो तब ऐसी बात नहीं थी, तो गुरुकुल में थे, तो विद्यार्थियों को वो क्या कहते थे कि आपके मन में जो भी प्रश्न आए आप कंटेम्पलेट करो, आप ढूंढो उसका आंसर, यू ट्राई टू डिग इट आउट, एंड खुद को मीन्स अपने आप में वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की आपको कोशिश करनी है, ऐसे टीचर्स बताते थे, और देन दे विल हेल्प टू सर्च दैट आंसर। तो ऐसा था, तो ये विद्यार्थी जो था वो विचार करने लगा, तो एक जैसे उसको लगा कि नहीं ये शरीर मीन्स मैं हूं, लेकिन बाद में चला कि ये शरीर चलाने के लिए कुछ तो लगता है। तो ये शरीर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अन्नमय कोश बोलते हैं। आगे जो प्राणमय शरीर है, ऊर्जामय शरीर जो है उसको प्राणमय कोश कहते हैं, और आगे का जो कोश है उसका नाम है
मनोमय कोश। मनोमय कोश सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, अभी हम जो बोलते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसीज बहुत सारे परेशान है हम सब, तो मनोमय कोश का मीन्स सभी साइकोसोमेटिक जो डिसीज है उसका मूल कहाँ पे है, तो ये मनोमय कोश में है। तो मनोमय कोश के ऊपर हमको काम करना पड़ता है। और ये जो माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है, ये जो मेडिटेशन का प्रकार है, वो मनोमय कोश के ऊपर पहले असर करता है। और जब हमारे मनोमय कोश का संतुलन हो जाता है, अपने आप प्राणमय कोश और अन्नमय कोश संतुलित हो जाते हैं। अभी इससे भी तरल कौन सा कोश है? मन तो हमारा चंचल है ऐसे बोलते हैं, तो डिसीजन कौन लेता है? तो डिसीजन हमारी बुद्धि जो है वो हमारे डिसीजन लेती है। तो उस बुद्धि जहाँ पे स्थित है उसको विज्ञानमय कोश ऐसे हम बोलते हैं। और ये चारों कोशों के परे जो सबसे तरल कोश है, और जिसके लिए ऐसे कहते हैं कि ये चार कोश जो है किसके लिए काम कर रहे हैं, तो या तो हमको दुख जो है वो उसको दूर करना है, या तो हमको आनंद को महसूस करना है। मीन्स अल्टीमेट एम ऑफ द हमारे जीवन का क्या है, तो आनंद की प्राप्ति हो, ऐसे हमको सभी को लगता है। शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो सकता है। मीन्स मुझे अभी यंग हूं मैं, तो मुझे नौकरी चाहिए, बीवी चाहिए या हस्बैंड चाहिए, ऐसे हम बोलते हैं। नहीं तो मुझे अच्छा घर बनाना है, गाड़ी लेना है, ये तो सब शॉर्ट टर्म गोल हो गए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसका एहसास हो जाता है कि अरे हाँ, गाड़ी मिली तो अभी आनंद ही हो गए क्या? ऐसे नहीं है। तो ये हैप्पीनेस एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के जो भी माध्यम है, जो भी ऑब्जेक्ट है, हमको ऐसे लगता है कि वो मिले तो सुखी हो गए। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट में अगर अल्टीमेट आनंद होता, मीन्स एक उदाहरण लेते हैं, अगर समझो मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, तो जब मैं पहला गुलाब जामुन खाती हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ और खाते रहती हूँ, तो 10वां गुलाब जामुन जब मैं खाने लगती हूँ, तो आप मुझे बताइए, अभी जो पहले गुलाब जामुन खाने में मुझे आनंद मिला था, क्या वो 10वें गुलाब जामुन में मुझे लगता है? तो मुझे पता चलता है कि दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। और दूसरी भी बात है, अगर हम हैप्पीनेस की चीज बोलते हैं, हैप्पीनेस का एनालिसिस करते हैं, तो अगर गुलाब जाम ये आनंद देने वाली वस्तु है, तो सभी को आनंद उससे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या कि गुलाब जाम में ही सबको आनंद मिलता है? ऐसे नहीं है। किसी को, कोई बोलता है नहीं श्रीखंड मुझे अच्छा, महाराष्ट्र के लोग आते हैं तो श्रीखंड अच्छा लगता है, अदर स्टेट में रसगुल्ला अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं। सो इट इज नॉट द परमानेंट थिंग विच गिव्स अस द हैप्पीनेस। तो अभी हमको ये विचार करना पड़ता है कि ये जो आनंद है वो हमेशा आनंद ही हमें मिले, ऐसी चीजें क्या है। तो हमारे जो पुरखे थे, जो ऋषि मुनि थे, तो उनको इसका पता चला था और उन्होंने हमको बताया कि जब ऐसे मेडिटेशन आप करोगे या अष्टांग योग में, आपको पता है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे बताया गया है कि अल्टीमेट जो स्टेप है वो है समाधि की। तो उधर तो आनंद ही आनंद है, सत चित आनंद स्थिति। हाँ, तो इसकी तरफ हमारे जीवन की एक एक स्टेप्स हमको आगे बढ़ना है। और इसके पहले क्या, समाधि के पहले क्या है? ध्यान है। तो माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, ये जो टेक्निक है वो एक ध्यान की टेक्निक है, ऐसे हम कह सकते हैं। और जब हम हमेशा के लिए ये करते रहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि वो समाधि की अवस्था भी हम इस मेडिटेशन से पा सकते हैं।
तो हमारे योग में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे हम इसकी ओर जा सकते हैं। अगर मेडिटेशन की बात करें तो माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक ये एक ही प्रकार नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रमुख जो प्रकार है वो 4 प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। वो कौन से हैं एक बार हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे माइंड साउंड और रेजोनेंस से बात। एक जो है माइंड साउंड रेजोनेंस का जो मेडिटेशन टेक्निक है उसको हम फोकस्ड मेडिटेशन कहते हैं, क्योंकि इधर हम क्या करने वाले हैं, इधर हम 2 मंत्र का यूज करने वाले हैं, 2 मंत्र का जाप चैंटिंग हम करने वाले हैं। उसमें से एक मंत्र है ओंकार, सबको पता है ओम। हाँ, ये आदि स्वर है, वो विश्व स्पंदन है। जब ये विश्व की उत्पत्ति हुई है तो विश्व का जो स्पंदन है उसकी जो आवाज है वो ओम की आवाज है, ऐसे हमारे वेद उपनिषदों ने कहा है। तो ये फोकस्ड अटेंशन है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम एक चैंटिंग का एक शब्द लेते हैं, एक मंत्र लेते हैं और उसके ऊपर आवर्तन करते हैं, आलंबन करते हैं। तो ये हो गया फोकस्ड अटेंशन। अपने त्राटक के बारे में भी सुना होगा, ये शब्द आपने सुना होगा। तो त्राटक में हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा चित्र, हाँ, इमेज लेते हैं, जैसे कि ओम की इमेज लेते हैं, या तो ज्योति के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा अटेंशन ध्यान उसकी तरफ एक ही वस्तु के ऊपर डालते हैं और वो ध्यान करने की विचारहीन अवस्था प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये ध्यान प्रकार को फोकस्ड अटेंशन ऐसे बोलते हैं। दूसरा मेडिटेशन का एक प्रकार है, उसको क्या बोलते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस यानी क्या, सजगता के साथ हमारे मन में जो भाव है और शरीर की संवेदना है उसको महसूस करना विदाउट गिविंग एनी रिस्पॉन्स टू इट। कोई भी प्रतिक्रिया न देते हुए इसको हमने क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है अभी मन में, मीन्स शरीर में क्या क्या संवेदना है, सांस कैसी चल रहा है, हार्ट बीट कैसे है, हाँ, किधर तो भी पसीना आ रहा है या खुजली हो रही है। ये जब छोटी छोटी शरीर की संवेदना है उसको हमने ऑब्जर्व करना है। या मन में कौन से भाव है, अभी मेडिटेशन तो सुन रहे हैं हम, जो भी मैं कुछ बोल रही, लेकिन किसी का तो गुस्सा आ रहा है घर में, कोई तो पीछे से बोल रहा है, मीन्स शांति से नहीं सुन रहा है, आपको तो सुनना है तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहे हैं, लेकिन सुनना है, लेकिन घर में अभी परोसना भी है, सभी को भूख भी लगी है। तो क्या है भाव, क्या है शरीर में, मीन्स मन में क्या आ रहा है, अभी कितने टाइम ये वेस्ट होगा, कितने टाइम ये सेशन चलेगा। तो ये जो भाव आ रहे हैं या शरीर में संवेदना है उसको कुछ भी प्रतिक्रिया न देते हुए वो साक्षी भाव से हम जब देखते हैं तो उसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं। और एक मेडिटेशन का प्रकार है जिसको हम कल्पनादर्श मेडिटेशन कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अच्छा सा सीन हमारे नजरों के सामने मन में लाते हैं, मीन्स जैसे कि हम सागर तट के ऊपर मीन्स उधर बैठे हैं और सागरों के लहरें हम देख रहे हैं, वो पानी का आवाज हम सुन रहे हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे कोई भी एक अच्छा ऐसे माहौल नजर के सामने आते हैं और कल्पना करते हैं। हाँ, तो मीन्स अभी किसका डर लगता होगा, तो कल्पना दर्शन मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, समझो हमारा बॉस जो है वो उसके सामने जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं ऐसी कल्पना करती हूँ कि मैं मेरे बॉस के सामने गई हूँ लेकिन मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है और मैं जो भी कुछ कहना चाहती हूँ मैं अच्छी तरह से कह पा रही हूँ। हाँ, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, कल्पना दर्शन मेडिटेशन कहते हैं। और लास्ट का जो टाइप में बताने जा रही हूँ वो करुणा ध्यान, कंपैशन मेडिटेशन उसको कहते हैं। हमारे सभी प्रार्थना में हम कहते हैं कि सभी सुखी रहो,
हम लास्ट में भी प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसे बोलते हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि सभी को आनंदी रखो, किसी को भी दुख मत दीजिए। तो ये इसको करुणा ध्यान बोलते हैं। तो मीन्स पर्पसफुली ऐसे हम भाव मन में लाते हैं हम लोग और करुणा दर्शक मेडिटेशन करते हैं। तो ये कुछ 4 प्रमुख प्रकार है, जिसको जो अच्छा लगता है वो ध्यान करना चाहिए, बिकॉज मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी पूरे वर्ल्ड में ध्यान के ऊपर बहुत ही रिसर्च चल रहा है। मीन्स अगर आप ढूंढते हैं रिसर्च पेपर, तो कल जो रिसर्च पेपर देखा था और आज 2-4 बढ़ गए हैं रिसर्च पेपर, ऐसे आप पाएंगे। यानी हर दिन ध्यान के ऊपर बहुत डिफरेंट रिसर्च पेपर अभी पब्लिश हो रहे हैं। और बहुत बड़े प्राइवेट कंपनीज भी अभी एक ऐसे एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग कमरे रख रहे हैं, या हॉस्पिटल्स में भी जो भी ऑफिसर्स जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके लिए भी इधर क्या है, अलग रूम बनवाई गई है। और डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करने जाते हैं उसके पहले उसका खुद का सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए वो मेडिटेशन को अभी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अभी हम पुणे में है, तो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा, उधर बहुत चलता है ये मेडिटेशन रूम है उधर। तो ऐसे कई हॉस्पिटल में अभी ये यूज कर रहे हैं। कई सीईओज प्राइवेट में अभी मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और ऐसे नहीं हमको लगता है कि ध्यान करना यानी आफ्टर रिटायरमेंट करने की ये चीज है, तो ऐसी बात नहीं है। बचपन से यानी स्कूल में जैसे हम कवायद करते हैं या पीटी का तास आवर होता है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो मेडिटेशन इज अ स्किल, तो किसी से भी सिखाया जा सकता है। तो हर एक को मेडिटेशन करना चाहिए, या तो सुबह करिए या तो सोने से पहले करिए। तो ये तो हो गया, अभी मेडिटेशन हो गया और पंचकोश के बारे में हमने बताया है। तो अभी किसी भी व्याधि का हम जब सामना करते हैं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हमको योगा में से लेना चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी क्या, अगर कुछ व्याधि है तो सभी कोशों के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग कोशों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन एक कोश जब संतुलित हो जाता है उसका असर सबके ऊपर होता है। तो अभी मनोमय कोश के ऊपर हम ज्यादा काम करने वाले हैं जब ये मेडिटेशन हम सीखने जा रहे हैं। तो अभी माइंड, साउंड और रेजोनेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी पहले मैं ये बताती हूँ कि माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक जो है उसके क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। अभी योगाभ्यास एक ऐसी चीज है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत कुछ अच्छा उसके बारे में लिखा है। और आज मैं भी आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, लेकिन इसका अपने एक्सपीरियंस करना है। बिकॉज योगाभ्यास ये एक्सपेरिमेंटेशन का ये एक साइंस है। तो जब तक आप खुद इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं तो कोई भी आप कितना भी सुने उसका कोई ये सब व्यर्थ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हर रोज आज से अगर नहीं कर रहे हैं तो 10 मिनट तो भी मेडिटेशन चालू कीजिए। इसका असर आपके स्ट्रेस लेवल के ऊपर होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये पहला बहुत ही अच्छा फायदा, इसका लाभ मिलेगा आपको। दूसरा है, आप पाएंगे कि आपका जनरल वेलबीइंग ये अच्छा हो रहा है। इम्यून सिस्टम आपकी जो भी है वो अच्छी हो रही है जब ये मेडिटेशन आप शुरू करोगे। इसका और एक फायदा भी है, इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव द स्लीप क्वालिटी। तो एक सेशन के बाद भी, मीन्स अगर सोने के पहले आप ओंकार चैंटिंग करते हैं तो आप पाएंगे कि क्वालिटी ऑफ स्लीप हैज बीन इंक्रीज। जिनको इनसोम्निया है उनको करना ही करना है ओंकार, एंड दिस इज द वेरी सिंपल मेडिटेशन। तो मैं ऑफिस में थी तब भी मैं ये करती थी मेडिटेशन, तो इसका बहुत ज्यादा असर अच्छा मुझे मिला है।
ऑल्सो इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन। तो बच्चों के लिए जो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं वो भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। मीन्स 10-15 साल के जो भी बच्चे आपके घर में है, पोते घर में है, उनको बोलिए अगर पूरी मेडिटेशन ये नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ ओंकार का जो अकार उकार मकार है उसका चैंटिंग करेंगे तो भी उनका कंसंट्रेशन और स्टडी हैबिट्स में चेंज आप देख सकेंगे। तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ये एक चीज है। दूसरी है इट इंक्रीजेस द वाइटैलिटी, चैतन्य आ जाता है, ऊर्जावान हो जाते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम ऊर्जावान हो गए हैं। एंड ऑल्सो वन मोर क्या है, इट हेल्प्स टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ एंड रिलीजेस यू फ्रॉम द बॉन्डेजेस। बिकॉज माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक में हम व्हाट वी आर यूजिंग along with ओंकार मंत्र चैंटिंग, वी आर ऑल्सो डूइंग महामृत्युंजय मंत्र चैंटिंग। तो ये जो मंत्र है महामृत्युंजय जाप जो है, इट हेल्प्स टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। अभी हम अकेले को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे कुछ डर नहीं है, हाँ, लेकिन सबके मन में, मेरे मन में भी डर रहता है हाँ डेथ का। लेकिन जैसे जैसे हम मेडिटेशन की ओर बैठते हैं और जैसे जैसे हम ये पंचकोश का अस्तित्व हमें पता चलता है तो ये शरीर मीन्स हम नहीं है, इसके ऊपर हमारा वी स्टार्टेड मीन्स वी ट्रस्ट ऑन दैट कंसेप्ट, तो ये डर कम हो जाता है। तो आप अनुभव करके देखेंगे कि रियली इट हेल्प्स और नॉट। तो ये हो गया, उसके लाभ क्या है ये मेडिटेशन के। तो अभी देखते हैं व्हाट इज माइंड, देन हम देखेंगे साउंड क्या है और रेजोनेंस का मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस और मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहता है, व्हाट इज माइंड, माइंड इज अ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन सेल्स है। तो सिंस इट इज अ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन सेल्स, मॉडर्न मेडिकल साइंस ऐसे मानता है कि माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, और दिस इज कॉल्ड एज द मैटर बेस्ड अप्रोच। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, जब मैं वर्कशॉप लेती हूँ इसका, अभी मंडे से इसका वर्कशॉप मैं लेने वाली हूँ। 5 दिन का ये वर्कशॉप रहता है और रात में 9 से 10 बजे तक ये रहेगा। उसके बारे में भी मैं ग्रुप के ऊपर अमिताभ जी को भेजूंगी। अगर आप ये सीखना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू गो डीपर इनटू दैट, आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो उसमें आप डीपली वी कैन कंटेम्पलेट ऑन दीज सम कंसेप्ट्स। तो ये हो गए मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात। लेकिन हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में वेद उपनिषदों में क्या कहा गया है, मन के बारे में तो बहुत सारा लिखा हुआ है। और आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में मन ऐसी कोई चीज है, वो अभी जब पॉजिटिव साइकोलॉजी मीन्स मुझे लगता है आफ्टर 1990s के बाद ही पॉजिटिव साइकोलॉजी ये अलग सा सब्जेक्ट आगे आया हुआ है। एंड नाउ दे से मीन्स मेंदु वैज्ञानिक जो थे, तो अभी उनको, क्योंकि ब्रेन का तो सभी अब स्ट्रक्चर हमें पता चला है, लेकिन अभी वो महसूस कर रहे हैं, मेंदु के जो वैज्ञानिक, ब्रेन के साइंटिस्ट जो है, वो अभी मान्य कर रहे हैं कि ब्रेन के परे भी कुछ ऐसा है जो ऐसे हम दिखा नहीं सकते कि कहाँ पे मन है। हाँ, तो ये ऐसे इंद्रिया नहीं है, मीन्स इंद्रिया हम मानते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है, ऐसे एक जगह नहीं है मन की कहाँ पे भी। हाँ, तो अभी वो उनको पता चला है कि मन है, ऐसे मानने लगे। लेकिन हमारे तो 5000 वर्ष जब वेद की उत्पत्ति जब हुई है, तब से हमने मन के बारे में सभी वेद उपनिषद में बहुत सारा लिखा हुआ है। तो योगाभ्यास में मन की डेफिनेशन क्या की गई है, माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, एंड माइंड सिंस इट इज अ थॉट, कलेक्शन ऑफ थॉट, माइंड कैन एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन ऑल्सो। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो अप्रोच है, उसको कॉन्शियसनेस बेस्ड अप्रोच कहा जाता है।
तो ये मन के बारे में आज इतना ही हम बात करेंगे। तो मन के कौन कौन सी उपशाखा है, क्या क्या है, वो अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है। नाउ अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज साउंड। ध्वनि क्या चीज है, और ध्वनि और नाद में भी डिफरेंस है, ये आप याद रखिए। तो व्हाट इज साउंड आप सभी को पता है। साउंड क्या है? एक एनर्जी है, ये सभी को हमको पता है। एंड जब ध्वनि की लहरें एक जगह से दूसरी जगह से मीन्स जाती है तो मीडियम इज नेसेसरी, ऐसे बताया गया है। ये भी अपने स्कूल में पढ़ा है हमने, हाँ फिजिक्स में सभी ने पढ़ा है, या तो 6th में पढ़े होंगे या तो 8th में पढ़े होंगे, लेकिन ध्वनि करके एक अलग सा हमको लेसन था, तो उसमें हमने पढ़ा है कि मीडियम इज नेसेसरी। एंड इफ यू रिमेम्बर, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट हमने किया था। उधर क्या किया था हमने? एक बेल रखी थी, कांच की जो एक वस्तु थी उसमें रखा था हमने बेल को, और पहले जब बेल बजाई तो हमको सुनाई दिया था, लेकिन जब हमने उधर से हवा को निकाल दिया तो हमको कुछ उसकी आवाज नहीं आ रही थी। तो यू कैन गूगल एंड जस्ट सी द व्हाट इज बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या, फिजिक्स में क्या मानते हैं कि जब ध्वनि की लहर इधर से उधर जाती है तो मीडियम इज नेसेसरी, और बेल जार एक्सपेरिमेंट उन्होंने हमको दिखाया था। लेकिन योग में क्या कंसेप्ट है ध्वनि के बारे में? योग क्या कहता है? तो ये आकाश का गुण है। पंच महाभूत के बारे में आपने सुना होगा, और विश्व की उत्पत्ति कैसी हुई है ये भी आपको पता होगा। विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, आपको पता है, he was also confused, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि हमारे सभोवताल एनवायरमेंट, वातावरण में क्या चल रहा है, और जो ज्ञान है, ज्ञान था, उसके बारे में उनको पता नहीं चल रहा था। तो विष्णु जी को शरण गए, तो विष्णु जी ने बोला, उनको क्या बोला, क्योंकि उधर किसका साउंड था? ओंकार का साउंड था। और ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने बोला है कि आप तप करिए, और ब्रह्मा जी ने क्या किया है? तप किया है। कितने बरस? 12 ईयर्स। ब्रह्मा जी के 12 ईयर्स यानी हमारे करोर्स ऑफ ईयर्स, ये याद रखना है। और तभी जाके उनको वेद का जो ज्ञान था वो पता चला। और फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने सृजन को मीन्स साकार किया, सृष्टि की उत्पत्ति करना चालू किया, क्योंकि वो जो मंत्र के मीन्स ओंकार का जो नाद था, और उससे और भी कुछ सूक्ष्म आवाज उनको सुनाई दी थे, वो थे गायत्री मंत्र के बारे में आपने सुना ही होगा। तो गायत्री मंत्र के जो अक्षर है उनके नाद वो थे। तो ओंकार और गायत्री के नाद से उन्होंने, उसकी मदद से उनको सबका ज्ञान हुआ, और उन्होंने विश्व की उत्पत्ति चालू की। और उसका सृजन क्रम जो था वो कैसे था? पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, और लास्ट में पृथ्वी, फिर औषधि। ऐसे ये पंच महाभूतों का निर्माण हुआ, और उससे एक एक वस्तु का उन्होंने निर्माण किया। और सबसे लास्ट किसको किया? हम सभी को, हमको किया, उन्होंने निर्माण किया। और बहुत उनको अच्छा लगा, क्योंकि पहले जो जीव सृष्टि उन्होंने निर्मित की थी तो उससे उनका मन नहीं भरा था। तो लास्ट में जब जो भी कुछ उन्होंने निर्माण किया था उससे सबसे एक एक अंश निकाल के सबसे लास्ट में मनुष्य की उन्होंने निर्मित की हुई है। तो शब्द, नाद, ये किसका गुण है? वो आकाश का गुण है। हाँ, तो योग शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर आपको आवाज सुननी है तो मीडियम इज नॉट नेसेसरी। मीडियम इज नॉट नेसेसरी बिकॉज वो शब्द जो है इट इज अ वाइब्रेशन,
और इसके दो प्रकार उन्होंने बताए। एक था आहत नाद। आहत मीन्स घर्षण से दो वस्तुओं जब ओके सर, ओके। बढ़ती है तो इसको क्या बोलते हैं, आहत नाद हम बोलते हैं। और अनाहत नाद, अनाहत नाद यानी क्या है, आघात के बिना जो आवाज आती है उसको अनाहत नाद बोलते हैं। हाँ, और वो बहुत ही सूक्ष्म है और वो परावाणी से है। नाभि स्थित जो हमारी एक वाणी है, 4 वाणियां है, उसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आप सिर्फ ये शब्द याद रखेंगे। वर्कशॉप में ये इसके बारे में बहुत मैं ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, ऐसी 4 वाणी मनुष्य को है। तो वैखरी वाणी अभी जो मैं बोल रही हूँ वैखरी वाणी है, आप सुन सकते हैं। वैखरी से सूक्ष्म क्या है, मध्यमा वाणी। जनरली चैंटिंग के लिए ये सबसे बेस्ट वाणी कही जाती है। और उससे भी सूक्ष्म क्या होती है, पश्चंती वाणी, जो हृदय में स्थित है। और परावाणी किधर स्थित है, नाभि में स्थित होती है। तो ये है। तो योग शास्त्र ऐसे मानता है कि वो परावाणी मीन्स आहत और अनाहत ऐसे ध्वनि होते हैं। और अभी रेजोनेंस के बारे में जानेंगे और फिर मेडिटेशन के 8 स्टेप्स के बारे में मैं बोलूंगी और फिर हम एक्सपीरियंस करेंगे, ये हमारे मेडिटेशन की ओर चलेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस किसको बोलते हैं, तो अनुनाद या सहनाद को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। जब 2 साउंड वेव्स, 2 ध्वनि की लहरें एक साथ आती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हो गई तो क्या होती है, रेजोनेंस की निर्मिति होती है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मोर देन डबल। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा आवाज होता है। और ये साउंड वेव जो है मीन्स रेजोनेंस के बारे में कैसे पता चला, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, एक बार जो सैनिकों की एक पलटन थी, टुकड़ी थी, तो उनको एक नदी पार करनी थी, तो वो पुल बना हुआ था। तो सभी जो सैनिक थे वो कैसे चलते हैं आपको पता है, परेड करते करते वो जाते हैं, लेफ्ट राइट सबके पांव एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ऐसा कि जब वो पुल से गुजर रहे थे तो ऐसे हुआ कि जो वो पैर अभी जमीन के ऊपर डाल रहे थे तो उससे जो आवाज उत्पन्न हो गई थी, वो जो ध्वनि लहर थी उसकी फ्रीक्वेंसी और जिस पुल के ऊपर से वो गुजर रहे थे वो पुल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो मैच हो गई एंड पुल स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। हिलने लगा, डोलने लगा वो पुल एंड अल्टीमेटली इट कोलैप्स्ड रेजोनेंस की वजह से। तो सभी इंजीनियर और साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और संशोधन चालू हुआ कि ये कैसे हुआ, नेचुरल कैलेमिटी कोई नहीं है, पूर कोई नहीं है, अर्थक्वेक भी नहीं है, तो फिर कैसे कोलैप्स हुआ। तो पता चला, क्या पता चला, ये रेजोनेंस का इफेक्ट था और इसी वजह से ये सब उत्पात हुआ है। तो फिर क्या हुआ, when the frequency of march matched with the natural frequency of that breach, there were violent oscillation due to increased amplitude, which was responsible for that collapse. So now there is a rule, when you pass through the pull, break the steps when you cross the bridge for the army emerge. So that rule तभी से वो emerge हुआ है। तो अभी जब ध्वनि की लहर हम बोलते हैं तो उसमें 2 चीजें बहुत ही जरूरी है, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एक तो एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज करस्पॉन्ड टू लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू पिच ऑफ आवर साउंड। ठीक है, तो ये रेजोनेंस का हम उपयोग करने वाले हैं। तो अभी हमको क्या सीखना है ये मैं बोलती हूँ। क्या सीखना है आपको, आपको रेजोनेंस की निर्मिति करना सीखना है। और कैसे करेंगे हम रेजोनेंस की निर्मिति,
हमारे बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम नेचुरल बॉडी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके साथ हम जो जाप करने वाले हैं, ओंकार चैंटिंग या महामृत्युंजय चैंटिंग जो हम करने वाले हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम नेचुरल बॉडी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने का प्रयास करेंगे। और कैसे पता चलेगा कि ये मैचिंग हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? एक तो है कि हमको वाइब्रेशंस, स्पंदन का हम महसूस करेंगे, स्पंदन को, वाइब्रेशन को हम महसूस कर सकते हैं, ये पहली बात। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम उतना रिलैक्स नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो हमको वो वाइब्रेशंस का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मेडिटेशन के पहले जो हमारे शरीर और मन की स्थिति थी, उससे अच्छा, शांत, आनंदी हमने महसूस किया मेडिटेशन के बाद, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि रेजोनेंस हैज हैपेंड। ठीक है, अभी इधर तक आपको पता चल गया है व्हाट इज रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस का उपयोग हम करेंगे, और हर एक चीज जो सजीव और निर्जीव है, हमारे आसपास है, तो सभी की एक निसर्गदत्त नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहती है। और जब भी दूसरा कोई भी चीज उसके संपर्क में आते हैं और अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और वो वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। तो ये रेजोनेंस का जो ये कंसेप्ट है, दैट वी विल बी यूजिंग व्हाइल वी मेडिटेट। अभी आगे चलते हैं मेडिटेशन की ओर। उसमें 8 स्टेप्स के बारे में अभी मैं आपको बोलूंगी, एंड लास्ट 20 मिनट्स वी विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन। तो अभी इस मेडिटेशन में क्या है, 8 स्टेप्स है इसके। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है महामृत्युंजय मंत्र चैंटिंग। तो जैसे ही हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, हम प्रेयर से इसकी शुरुआत करते हैं। अभी मंत्र के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बिकॉज हमारे स्क्रिप्चर्स में मंत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मननात त्रायते इति मंत्रः, ऐसी शास्त्र सम्मत डेफिनेशन है मंत्र की। तो जब हम कोई भी अक्षर या कोई भी वाक्य जिसको हम मंत्र बोलते हैं, वो बार बार उसको याद करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारा संरक्षण करते हैं। उसको याद करके भी हमारा संरक्षण हो जाता है, ऐसे हमारे यहाँ बोला गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ओम ये जो है वो एक अक्षर मंत्र है। Mantras are specially composed chants to bring out the different patterns of resonant waves to achieve the desired results. इसको हम क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। And they are part of our broad science which is called as तंत्र शास्त्र। ये शब्द आप सभी ने सुना होगा कि तंत्र शास्त्र हम बोलते हैं। और यंत्राज एंड यंत्राज ऑफ द तंत्राज आर द विजुअल पैटर्न्स होते हैं। यंत्र आपको पता है, श्री यंत्र हम बोलते हैं, और हमारे देवघर में हम श्री यंत्र रखते हैं। तो यंत्राज ऑफ द तंत्राज आर द visual patterns to generate such effects on the mind which would help the unfolding of the mind to the subtler layers of the क्या बोलते हैं to achieve the desired results. And thus mantras क्या होते हैं, mantras are the chanting। तो उसके बारे में हम ये 2 मंत्रास हम इस मेडिटेशन में हम यूज करते हैं। तो ओंकार के बारे में कितना भी कहे वो कम ही है, ऐसे मुझे बहुत बार लगता है। एंड एवरी मंत्रास स्मॉल और बिग हैज इट्स ओन रेजोनेंस पैटर्न्स। हर एक डिफरेंट बहुत सारे मंत्र हमारे उपनिषद वेदों में कहे गए हैं। तो ईच मंत्र हैज डिफरेंट इफेक्ट एंड ईच मंत्र हैज इट्स ओन रेजोनेंस पैटर्न्स।
और उसका उपयोग भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट उपयोग बताया गया है। तो ओंकार ये क्या है, उसमें 3 स्वर है ऐसे हम कहते हैं, अकार, उकार और मकार। ये 3 मात्रा, 3 स्वर हो गए, और उसमें जो बिंदु है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये तो स्वर है, शब्द है, अक्षर है, अकार, उकार, मकार, लेकिन बिंदु ये जानने की चीज है, वो साइलेंस की तरफ हमको लेता है। जब हम मकार का उच्चारण लास्ट में अनुनासिक युक्त मकार का उच्चारण करते हैं तो वो बिंदु का एहसास हमें हो जाता है। तो अभी तो मैं फिलहाल 3.5 मात्रा के ओंकार के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में इसके भी आगे जाके 200 से भी ज्यादा ओंकार की मात्रा बताए गए हैं। मीन्स उसका सूक्ष्मतम अंदाज जो है वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा साधना हमको करने पड़ती है। तो 8 स्टेप्स के बारे में मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज द प्रेयर। पहली शुरुआत महामृत्युंजय मंत्र से होती है, ये फर्स्ट स्टेप है, और लास्ट 8 स्टेप है वो सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया। ये सबके लिए हम शांति पाठ से इस मेडिटेशन को एंड करते हैं। अभी बीच की स्टेप्स कौन सी है, तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप है मीन सेकंड स्टेप है, उसमें हम ओंकार चैंटिंग करते हैं। अकार, उकार, मकार का अलग अलग चैंटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, सांस लेके सांस छोड़ते समय पहले हमको अकार का चैंटिंग करना है, फिर सांस लेके सांस छोड़ते वक्त उकार का चैंटिंग, फिर मकार का चैंटिंग करना है। कैसे करना है मैं एक आवर्तन आपको करके दिखाती हूँ, आपने सिर्फ सुनना है, अपने बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। मैं खुद के लिए ऑटो सजेशंस दे रही हूँ। मैं ऐसे बोलूंगी कि सांस ले लो और फिर छोड़ते समय आपको ये शब्द का उच्चार करना है। मेरे लिए अभी बोल रही हूँ, इनहेल, सांस ले, ये हो गया अकार एंड उकार हो गया। अभी मकार का उच्चारण करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, और चौथी बार हमको क्या करना है, अकार, उकार, मकार एक साथ उसका एक सांसों में उच्चारण करना है। सांस लेके तीनों स्वर एक इकट्ठा बोलने हैं। और जब हम मकार लंबाई से बोलते हैं, मकार का ऊपर जो बिंदु है अनुनासिकात्मक बोलते हैं, तो वो नाद स्वरूप आ जाता है। तो 3.5 मात्रा, वो अर्ध मात्रा का भी उच्चारण हमको करना है। अभी अकार, उकार, मकार का इकट्ठा उच्चारण करूंगी। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ये जब 4 टाइम हुआ, अभी पहले अकार, फिर उकार, फिर मकार और इकट्ठा तीनों स्वर, तो इसको ओंकार का एक आवर्तन बोलते हैं हम। ऐसे हमको कई आवर्तन करने होते हैं। तो ये सेकंड स्टेप में 2 भाग है। एक लाउड चैंटिंग है, अभी जैसे मैंने करके दिखाया, इट इज अ लाउड चैंटिंग। और दूसरा जो चैंटिंग है वो अनाहत चैंटिंग है। लाउड चैंटिंग को आहत बोलते हैं, और मन में ही जो बोलते हैं उसको अनाहत चैंटिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लाउड एंड मेंटल चैंटिंग ऐसे हम करने वाले हैं। देन वी चैंट द महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का भी इसी तरह लाउड चैंटिंग एंड मन में हम चैंटिंग करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर एक बार मन ही मन ओंकार का चैंटिंग करना है, अनाहत चैंटिंग। और जैसे हम अनाहत चैंटिंग करते हैं, बार बार
मंत्र का उच्चारण मन ही मन में करने लगते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है, चैंटिंग स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन, कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, विदाउट एफर्टलेस चैंटिंग हो जाता है, उसको अजपा जप बोलते हैं। और अजपा जप का अनुभव जब हम लेते रहते हैं तो एक स्थिति आगे ऐसी आती है कि ये जाप भी मौन में बदल जाता है, कोई भी विचार नहीं, कोई भी साउंड नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल साइलेंस अवस्था कहते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और ये जैसे जैसे डीप साइलेंस में जाते हैं तो उसी को हम सत चित आनंद स्थिति बोलते हैं। बहुत शांति और बहुत आनंद, ये स्थिति हमको महसूस करनी होती है। और ये सच्चित आनंद के बाद हमको क्या करना है, सेकंड लास्ट स्टेप में हमको एक संकल्प लेना है। जब ऐसी हम शांत स्थिति में है, वही हमारा मूल रूप है, और वही मूल रूप में जब हम होते हैं, तब जब अगर हम एक पॉजिटिव थॉट लेते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सत्य में आ जाते हैं। कोई भी, अगर मेरी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, मैं ऊर्जावान हूं, कोई भी आप संकल्प ले सकते हैं। अगर डायबिटीज हो भी तो आप बोल सकते हैं मेरी शुगर नॉर्मल है, तो बार बार जब आप कहेंगे कि मेरी शुगर नॉर्मल है, मेरी शुगर नॉर्मल है, देन इट रियली गेट क्रिस्टलाइज, दैट थॉट रियली गेट क्रिस्टलाइज, और धीरे धीरे डायबिटीज की एक एक गोली कम होने लगती है, एंड फाइनली योर डॉक्टर विल से नाउ योर शुगर इज नॉर्मल। तो आप इसका एहसास करना है। तो ये था उसके, ये 8 स्टेप्स मैंने बताए हैं। तो ये पूरी जो इंफॉर्मेशन थी मैंने अभी आपको दे दी है। अभी हम क्या करेंगे, मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं और हम 10-15 मिनट मेडिटेशन का अनुभव करेंगे, और बाद में 2-3 अगर सवाल पूछने हैं, नहीं तो ग्रुप पे डालिए, क्योंकि आज थोड़ा हमको समय कम है, 8:30 को हमको पूरा करना है हमारा सेशन। तो अभी वी विल प्रोसीड फॉर द मेडिटेशन। ठीक है सभी को? तो मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, ये मेडिटेशन हम शवासन में भी कर सकते हैं। जिसको बैठने में कुछ दिक्कत है तो आप लेट भी जा सकते हैं, नहीं तो प्लीज सिट इन एनी मेडिटेटिव कंफर्टेबल पोस्चर, क्योंकि जो भी पोस्चर आप लेंगे वो ग्रॉस बॉडी शुड नॉट इंटरफियर इन बिटवीन व्हेन वी स्टार्ट द मेडिटेशन। और एक विनती है, अभी आपका जो पल्स रेट है वो काउंट करिए आप। If at all we claim that this meditation is for the stress management, then pulse rate में कुछ आपको महसूस होगा, कुछ तो मीन्स डिफरेंस आएगा आपको, क्या ज्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ये आपने देखना है खुद के ऊपर। लेकिन अभी 1 मिनट का हम पॉज लेते हैं, जस्ट काउंट योर पल्स रेट एंड आफ्टर मेडिटेशन भी काउंट करिए और मुझे बताइए कि क्या आपको कुछ फर्क हुआ या नहीं हुआ। अभी इधर 33 लोग दिख रहे हैं, तो आधे लोगों को तो कुछ तो महसूस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। तो जस्ट ऑब्जर्व योर पल्स रेट। तो अभी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन। The preparatory for any form of meditation is to relax the mind and relax the body. Please be well connected to the spaces where we are seated, making every aspect connected to us to be protective of us, to be supportive of us, and to enhance the effectiveness of our practice. So, in that sense, now just see around, feel the light, feel the space and energy wherever you are sitting.
And connect now with your heart energy. We are getting connected with our space. Visualize it. One deep breathing for that bonding between you and your place. And with this effect, just gently close your eyes. Now focus your attention on the position you have opted for performing this meditation. From your toes, sole, heel to the top of your head. Just see how you have placed yourself and observe your body. Check your feet alignment, knee alignment, and your spine alignment, neck, head, and observing these. Once you feel it's perfect, close your eyes and now focus on your mind and on breathing. Inhale slowly and exhale and follow the path of your breathing. Silence down your mind. And now visualize on your mental screen Lord Shiva, calm, peaceful Shiva. And now fold your palms in Namaskar Mudra. अनाहत चक्र, हृदय चक्र को स्पर्श करते हुए just come in the Namaskar Mudra. Step 1 of the mind sound resonance technique. Take a deep breath in. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrutyurmukshiyamamrutat. Om Shanti Shanti Shanti. Drop your hands down and adopt Chin Mudra. Now connect yourself with this divine Shiva by recalling your prayers and by recalling your chanting and visualizing him on the mental screen, blessing you. Now visualize Om image on your mental screen. Pranava, the Nada, the source of energy of the whole universe, is captured on your mental screen. Om, a clear, vibrant Om on your mental screen. Hold on to that vision. And now let us chant Akara, Ukara, Makara, and then Uma in single breath. While you chant Akara, Ukara, Makara, first focus on your lower part of your body, then in the middle part of your body, and then on the upper part of your body. And when you chant Akara, Ukara, Makara together in single breath, visualize your entire body. Now, first round of Akara, Ukara, Makara chanting. Akara chanting. Take a deep breath in. Feel the resonance and vibrations in the lower part of your body. And now gently shift your awareness to the middle part of your body. And let us chant Ukara loudly.
Take a deep breath in. Feel the vibrations in the middle part of your body. Feel the resonance. And now gently shift your awareness in the upper part of your body. And let us chant Makar loudly. Take a deep breath in. Feel the vibration and resonance in the upper part of your body. Now visualize your entire body and let us chant Akara, Ukara, Makara in single breath together. Take a deep breath in. Feel the vibrations throughout your body. अनुनाद का महसूस कर रहे हैं अनुनाद को और पूरा शरीर गूंज उठ रहा है सारा शरीर ऊर्जावान हो रहा है Now coming to the second round of Akara, Ukara, Makara chanting. Akara chanting, loud chanting. Take a deep breath in. Ukara chanting. Take a deep breath in. Makara chanting. Take a deep breath in. Now visualize your entire body and try to feel the resonance and vibrations throughout your body. Let us chant Uma together in single breath. Take a deep breath in. Observe the beautiful resonance throughout your body. सुंदर अनुनाद से पूरा शरीर गूंज उठ रहा है और सारा शरीर ऊर्जावान हो गया है. Now coming to the next phase of MSRT, that is Ahata Anahata chanting, loud chanting followed by mental chanting. Loud chanting of Akara. Take a deep breath in. Try to feel the resonance and vibrations in the lower part of your body. And now loud chanting followed by mental chanting. मन ही मन में आकार का उच्चारण करेंगे. And try to feel the resonance in the lower part of your body. Mental chanting. Take a deep breath in.
Loud chanting of Ukara. Take a deep breath in. Try to feel the resonance in the middle part of your body. And now let us chant Ukara mentally, that is loud chanting followed by mental chanting. मन ही मन में जाप करेंगे. टेक अ डीप ब्रीथ इन. Let us chant Makara loudly. Take a deep breath in. Anahata chanting, that is mental chanting of Makara. Take a deep breath in. Try to feel the resonance and vibrations in the upper part of your body. And now visualize your entire body and let us chant O Uma together in single breath, loud chanting. Take a deep breath in. Loud chanting followed by mental chanting. उम का उच्चारण करेंगे मन ही मन. टेक अ डीप ब्रीथ इन. Now coming to the next phase of MSRT, that is chanting of Mahamrutyunjay mantra, loud chanting, first round. Take a deep breath in. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Bandhanat Mrutyurmukshiyamamrutat. Try to feel the patterns of resonance throughout your body. शरीर के हर एक अवयव में रेजोनेंस का अनुभव कर रहे हैं. सेकेंड राउंड ऑफ महामृत्युंजय मंत्र. टेक अ डीप ब्रीथ इन. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. Coming to the next phase, that is Anahata chanting of Mahamrutyunjay mantra. मन ही मन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे. And try to feel the patterns of resonance throughout your body. Mental chanting of Mahamrutyunjay. Take a deep breath in.
अंदर अनुनाद को हम महसूस कर रहे हैं और एक असीम शांति का भी हम अनुभव कर रहे हैं। फिर एक बार हम अनाहत ओंकार का चैंटिंग करेंगे। 9 बार ओंकार को मन ही मन में दोहराएंगे और अभी हम है महसूस करेंगे, अभी हमको ये मंत्र का जाप करते वक्त कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। एफर्टलेस चैंटिंग हैपनिंग, इसको अजपा जप स्थिति बोलते हैं। और अजपा जप स्थिति का अनुभव करते करते वो अजपा जप को हम मौन को में फैलाएंगे। थॉट फ्री स्थिति का अनुभव करेंगे, टोटली थॉट फ्री स्थिति, सत चित आनंद की स्थिति का अनुभव करने का अभी हम प्रयास करेंगे। अनाहत ओंकार का मन ही मन में जाप करेंगे 9 बार। टेक अ डीप ब्रीथ इन, रात में खा लिया पराठा, रात में जपा जप स्थिति अनुभव, एफर्टलेस चैंटिंग का अनुभव कर रहे हैं। एक बहुत ही गहरी शांति का हम अनुभव कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अजपा जप को मौन में फैलाएंगे। अब मन बिल्कुल खाली है, पूरी तरह से विचार मुक्त है, इसका आनंद ले। टोटल साइलेंस स्टेज, सत चित आनंद स्थिति, सच्चिदानंद स्थिति। और इसी सत चित आनंद स्थिति में अभी हम एक संकल्प करेंगे। टेक अ रिजॉल्व, सकारात्मक वाक्य एक चूज करेंगे और उसको दोहराएंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी इम्यून सिस्टम बहुत ही शक्तिशाली है। और इसी विचार को हम 5 बार दोहराएंगे। इन द प्योर स्टेट ऑफ माइंड, मन की इस शुद्ध अवस्था में, इन द डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड, लेट अस टेक रिजॉल्व। 5 बार दोहराएंगे पूरे विश्वास के साथ। टेक अ डीप ब्रीथ इन, फाइनल हो गया मेरा खाना। कल सुबह बड़ी पराठे खाएंगे। एक असीम नीरव शांति का हम अनुभव कर रहे हैं। सत चित आनंद स्थिति, सच्चिदानंद स्थिति। और इसी सत चित आनंद स्थिति में आज हमने एक संकल्प किया है। इन द डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड, मन की इस दिव्य अवस्था में, शुद्ध अवस्था में हमने आज एक संकल्प किया है।
अभी इसी दिव्य अवस्था में, शुद्ध अवस्था में हम ब्रह्मांड के कल्याण का जाप करेंगे। सभी खुश रहे, सभी कष्टों से मुक्त करे। हाथ नमस्कार मुद्रा में ले ले, एडॉप्ट नमस्कार मुद्रा। टेक अ डीप ब्रीद इन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को एक ऊपर दूसरे को रगड़े और दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखे और ऊर्जा का एहसास करें और हाथ को अभी आंखों के सामने किताब, खुली हुई किताब जैसे रखे एंड विथ फ्यू ब्लिंक्स जस्ट जेंटली ओपन योर आईज। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप इस सत्र में सभी सहभागी हुए, इसलिए मैं सबका आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ और अमिताभ जी को और खान सर को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ 2-3 मिनट रुक सकती हूँ अगर कोई भी फास्ट सवाल हो या आपके प्रतिसाद कैसे लगा। कल शेट्टी सर नमस्कार। काल शेट्टी साहब भी आए हैं, बहुत बढ़िया। मॅडम, फार छान वाटलं, फार छान वाटलं। मी सोमवारपासून प्रयत्न करतो। येस सर, मी तुम्हाला लिंक पाठवेन, आपण नक्की जॉईन व्हा। थँक्यू। नाही, मला फार छान वाटलं। येस सर, फार चांगला अनुभव आला मॅडम आता पाहिलं। मराठीत सर अजून छान वाटतं, हिंदी इंग्लिश मध्ये अजून थोडा पण नाही, तुम्ही फार छान, इंग्रजी पण छान घेतलं, मराठी पण छान, हिंदी पण छान झालं। येस, थँक्यू व्हेरी मच मॅडम, फार छान वाटलं। थँक्यू। थँक्यू सर, थँक्यू। इट वाज वेरी नाइस। अमिताभ जी। Yes. हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और काल शेट्टी साहब हम लोगों का पूरा मतलब मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। ये कोई Yes. प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? किरण साहब, यू वांट टू आस्क समथिंग? किरण साहब, यू वांट टू? सवाल है? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया आपने। उधर से नागेश झा जी भी अब कुछ हैंड रेज किए हैं। सो जो कुछ पूछना चाहें पूछ लें। मैम बहुत अच्छा लगा, सुष्मिता कुलकर्णी जी, मैम बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे एक प्रश्न यही है, क्या जो हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई सी एरर होती है तो क्या उससे वो है मतलब नुकसान है, या उसको मतलब हम बिल्कुल सही उच्चारण करें? सही उच्चारण होना चाहिए। कोशिश करनी है कि हम सही उच्चारण करें, क्योंकि उसका जो फल है, जब अच्छी तरह से हम उच्चारण करते हैं तभी वो वाइब्रेशंस जो एक्सपेक्टेड है क्रिएट होने की, तो वाइब्रेशंस उसी तरह से अगर आते हैं तो वो ज्यादा फलदायी रहता है। लेकिन अभी इधर अकार उकार मकार का जैसे उच्चारण बताया है, ज्यादा ऐसे आप मत सोचिए कि कुछ गलत हो रहा है। तो हाँ, वाइब्रेशंस मीन्स रेजोनेंस क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं, तो आप समझिए कि आपका उच्चारण ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। बहुत थैंक यू, बहुत ही अच्छा मैम आपका आज का प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्मिता मैम, यदि उच्चारण में गलती हो गया तो उसका कुछ दुष्परिणाम भी तो नहीं होता ना? नहीं होता है, ओंकार किसी का नुकसान नहीं करता है। एक्सपेक्टेड है कि हम अच्छी तरह से करते हैं और हमको समझ जाता है। अगर दैट एक्सपेक्टेड इफेक्ट इज नॉट हैपनिंग मीन्स ओवरऑल अगर आपको अस्वस्थ लग रहा है, हाँ,
तो आप समझिए कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे मन में लगता है कि बार बार करते रहे और अच्छा लगता है, तो ये सिंपल सी टेस्ट बताई गई है कि वो करते रहिए। फिर अगर आपको ऐसे लगता है नहीं अभी ओंकार हो गया, बस हो गया, महामृत्युंजय जाप मैंने नहीं करना है, तो समझिए कुछ गलत हो गया। दैट इज द सिंपल टेस्ट। ओके ओके ओके। डॉक्टर अभी नागराजा, 2 मिनट। यू वांट टू आस्क, नागराजा जी आप कुछ, ये महाजन आप यू वांट टू आस्क समथिंग? डॉक्टर महाजन नहीं, अच्छा किरण साहब आप यू वांट टू आस्क समथिंग? किरण जी Yeah. Just one query, madam. I joined little bit late by 15 minutes. Is it possible you to send the theory part of this? अगर आप very रिकॉर्डिंग को amazing सुनेंगे, अमिताभ जी आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप के ऊपर भेजेंगे, तो यू कैन हियर दैट थ्योरी, बिकॉज दैट थ्योरी इज वेरी today इम्पोर्टेंट। today only I will be sending you the recording also. Mr. Kiran आप अब वो करिएगा, अपना नंबर हमारे नंबर में दे दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर में हमसे जुड़ जाइएगा और वेब लाइन में, तो हम आपको उसका रिकॉर्डिंग सबको भेजेंगे और सबको सर्टिफिकेट भी देंगे, अमिताभ जी अभी मुझे परमिशन दे दीजिए, क्योंकि बस मैं दे देता हूँ। I have to today। हाँ जरूर। मैडम एक छोटा सा सजेशन था मैडम। हाँ, एक्चुअली मैं फिजिक्स का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं पिछली बार भी आपने एग्जाम्पल दिया था वो ब्रिज का, तो मैडम आई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, आप कहीं गलत नहीं हैं। वो जो ब्रिज का जो आप एग्जाम्पल दिए, वो साउंड का वाइब्रेशन नहीं है मैडम, वो है फोर्स का। यदि सारे जवान एक साथ पैर पटकेंगे तो उससे पुल टूट गया था, तो वो फोर्स है मैडम। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप जो बोलती है वो सही है। वो जो वाइब्रेशन है, लेफ्ट राइट करते हैं ना, तो जो जब ये सारे जवान एक साथ पैर पटकेंगे तो एक साथ सारे 1000 जवान का फोर्स के कारण पुल टूट गया था। बस यही कहना था, ये समझाने के लिए है बस, और आप कहीं गलत नहीं है। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि चंद्रेश्वर खान साहब इसको क्लोज कर दें। चंद्रेश्वर खान साहब यदि नहीं है, I will leave please, because yes please, कुछ मींस गलत मत समझना। ना ठीक है। और खान जी को आशीर्वाद बहुत है। हम लोग और भी आपका क्लास सुनना चाहेंगे और हमेशा आते रहिएगा। हाँ, ओके। आई विल टेल ऑल माय पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन जो सोमवार को। यस, आई विल सेंड यू द ब्रोशर। बहुत धन्यवाद मैडम, आप समय की पाबंद हैं और योग वही है। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल और नमस्ते, प्रणाम और आभार। ओके, थैंक यू। कल उमा शंकर साहब IFS साहब का है, तो कल उमा शंकर जी का भी हम लोग सुनेंगे वाटर क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज पर। तो कल पल्लव सिटी जी भी रहेंगे, सबको ही रहिएगा। कल हम लोग फिर काल शेट्टी साहब, आप हमारी भी एक अस्थायी स्तंभ हो गए हैं और बहुत सुंदर आप हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हम सभी को सादर प्रणाम करते हैं चरण स्पर्श, और मैं चाहूँगा कि आप लोग कल भी रहें और इसके आगे वाले वेबिनार में भी रहें। और 1 घंटे में हमारे विनय शुक्ला जी हमारा इसका रिकॉर्डिंग दे देंगे और 2-3 दिन में सबको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हम लोग थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी